नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मनोज मुंतसिर एक ऐसा नाम जो अब भारतीय फिल्म उद्योग में स्थापित हो चुका है। एक वेल नोन गीतकार के रूप में, एक पटकथा लेखक के रूप में, एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में। कौन बनेगा करोड़पति, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इसके अलावा तमाम कई सारी फिल्मों में हिट गीत के लिए वो जाने जाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे जो टीवी के शो थे, इनकी इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी। इसके अलावा अभी 2019 में एक फ़िल्म आई थी केसरी, जिसका जो फिल्म थी उस फिल्म से ज़्यादा चर्चा उसके एक गाने की हुई थी। तेरी मिट्टी जो गाना था, वो तेरी मिट्टी गाना फिल्म से ज़्यादा चर्चा में रहा था। इनफैक्ट इस गाने की इतनी चर्चा हुई कि तब उस मनोज मुंतसिर के साथ साथ तमाम जो इसके सुनने वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि इस गाने को अवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि बाद में ऐसा नहीं हो पाया, जिसको लेकर के मनोज मुंतसिर ने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराज़गी भी जाहिर की थी। अभी फिर से मनोज मुंतसिर एक बार चर्चा में है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुड़ी पड़वा को लेकर के एक आयोजन हो रहा था, वहाँ मनोज मुंतसिर पहुँचे हुए थे। मनोज मुंतसिर ने अपने उस जो वो आयोजन था, वहाँ मनोज मुंतसिर ने एक बयान दिया। अब मनोज का ये बयान मीडिया की सुर्खियों में है। मनोज ने मुगलों पर निशाना साधते हुए मुगलों के आक्रांता होने के साथ साथ जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उस पर बात की। इसके अलावा नेपोटिज्म जैसे और भी कई अहम मुद्दों पर उन्होंने वहाँ पर बोला था। वो मनोज का बोलना, और ये बात सच है साथियों, में है। हम झुकते तो नहीं हैं। हमें कोई बड़ा मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए, अध्यापक मिल जाए, गुरु मिल जाए, हम साष्टांग की मुद्रा में लेट जाते हैं। लेकिन अगर कोई आतताई, कोई अत्याचारी अपनी तलवारों के जोर पे हमें झुकाना चाहे, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह देते हैं कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिससे कट जाना आता है। वहाँ पर बोलते हुए मनोज ने कहा कि मुगल काल में जिस समय भारत भुखमरी के दौर से गुजर रहा था, 35 लाख लोग थे ऐसे जो भूखे मर रहे थे। उस समय मुगल शासक शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे। करीब 9 करोड़ की लागत से उन्होंने ताजमहल बनवाया। मनोज के हिसाब से ये था कि यदि वो पैसा गरीबों में खर्च किया जाता तो उससे सीधा सीधा गरीबों को लाभ होता। जो इस इमारत को, जो प्रेम के नाम पे जो इमारत बनवाने की बात कही गई, तो उस पर उन्होंने निशाना साधा है। उनका मानना यह था कि यदि ये पैसा गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता तो उस समय लोगों की भुखमरी खत्म हो पाती, गरीबी खत्म हो पाती। मनोज की ये जो बयान है, मनोज अपने ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं। मनोज का एक नहीं कई बयान है। मनोज जो अभी जो हालिया कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है उस पर भी उन्होंने बयान दिया था। वो बयान भी उनका चर्चा में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि जो विवेक अग्निहोत्री हैं उनको कश्मीर फाइल्स बनाने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा समय समय पर वो कई चोटें करते रहते हैं। मुगलों पर वो पहले भी निशाना साध चुके हैं। आपको अगर याद हो तो अगस्त 2021 में एक घटना हुई थी। उस समय एक बड़े फिल्म निर्देशक हैं कबीर खान, पढ़े लिखे डायरेक्टर माने जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके भतीजे थे कबीर खान के पिता। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनका, जामिया मिलिया से इनका संबंध रहा है। वहाँ पढ़े लिखे हैं, अब बड़े निर्देशक के तौर पर जाने जाते हैं। बजरंगी भाईजान और अभी जो भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, उस पर आधारित उन्होंने अभी हालिया में 83 नाम की फिल्म बनाई थी। उन्होंने मुगलों को लेकर के एक बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने ये कहा था कि मुगल जो थे वो राष्ट्र निर्माता थे, जिसके बाद मनोज मुंतसिर ने उन पर पलटवार किया था। उन पर पलटवार करते हुए जो मनोज मुंतसिर ने कहा था, उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक बाकायदा इसके लिए वीडियो बनाई और वो वीडियो शेयर किया। बता दें कि वो वीडियो भी जैसे आज का वीडियो है वैसे ही उस समय भी चर्चा में रहा था। अपने उस वीडियो में मनोज मुंतसिर ने जो मुगल शासक थे उनकी तुलना डकैतों से की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो मुगल शासक हैं वो डकैत हैं, तमाम तरीके के जो बदलाव
उन्होंने मनोज जो मुगल काल में हुए थे उन बदलावों पर उन्होंने सवाल उठाया। उनके हिसाब से था कि पिछले कई सदियों में जो इतिहास है उसको लावारिस छोड़ दिया गया था इस हद तक, और उसमें ब्रेन वॉश किया गया था, भारतवासियों का ब्रेन वॉश किया गया। और यहाँ तक उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि जो टेक्स्ट बुक हैं जिनको बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें क ख ग घ पढ़ाते समय ग से गधा कर दिया गया गणेश की जगह पे। हालांकि इसको लेकर के सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के विचार बने, कुछ इनके पक्ष में कुछ इनके विपक्ष में। यही नहीं, मनोज मुंतशिर ने यहाँ तक कहा था कि जो इतिहास से ऐसा छेड़छाड़ किया गया उस समय पर ये चीज़ें की गई कि आपके घर के आसपास जो आपके घर जाने वाले रास्ते हैं उनको हुमायूं और अकबर और ये तमाम तरीके के नाम दे दिए गए, और उसके सापेक्ष उन्होंने कई उदाहरण भी दिया था। ये वीडियो आप सुन लीजिए। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। बहरहाल मनोज मुंतशिर का ये बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मुगलों पर उन्होंने एक बार फिर निशाना साधा है। ऐसे तो कहा जाता है कि बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो जो भी बयान देते हैं उसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद होता है, और मकसद भी सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है कि उनका अपना व्यक्तिगत फ़ायदा होता है। केसरी फिल्म जिस समय रिलीज हुई थी उस समय मनोज मुंतशिर को राइट विंग का समर्थक माना जाता था। ये माना जाता था कि मनोज को राइट विंग का खूब ठीक से समर्थन हासिल है। हालांकि जब उनको अवार्ड नहीं मिला उसके बाद नाराज़गी व्यक्त की उन्होंने जो की, तब ये कहा जाने लगा कि अब वो उससे अलग हट करके अपना नया रास्ता बनाने के लिए लग गए हैं, और एक बार फिर उसी चीज़ से उनके इस मौजूदा बयान को भी जोड़ करके देखा जा रहा है। अब आने वाले समय में इसका क्या परिणाम होगा ये तो देखने वाली बात होगी। मनोज मुंतशिर राइट विंग के रहेंगे, लेफ्ट विंग के रहेंगे, उनका क्या निजी लाभ होगा ये तो समय बताएगा।